श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2 जून को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी पड़ रही है और इस एकादशी की क्या पूजा विधि है इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आप व्रत करते भी हो या नहीं भी करते हो या नियम करते हो तो भी सभी व्यक्तियों को एकादशी की विधि विधान से पूजन और दान नियम जरूर करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि एकादशी अपरा जो एकादशी पड़ रही है इसकी पूजा विधि क्या है। हम सभी नारायण के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करेंगे। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हो, शालीग्राम हो या विष्णु जी की फोटो हो तो, और माता लक्ष्मी के साथ अगर विष्णु जी की फोटो हो तो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है इस दिन शालीग्राम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद इन्हें पीला चंदन अक्षत भूल के समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान विशेष रखिएगा। लाल रोली लगाइए, इत्र सेवा दीजिए। उसके बाद इन्हें तुलसी से श्रृंगार जरूर करिए। तुलसी पहले से तोड़ के रखे रहिए, उस दिन तुलसी ना स्पर्श किया जाता है और ना ही तोड़ा जाता है। तो इन्हें तुलसी से जरूर, और साथ ही पीले रंग का पुष्प जरूर समर्पित करिएगा और माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करिएगा। उसके बाद आपको जो है दीपक गोलबाती का जलाना है, धूप बाती से इनकी आरती करनी है। भोग हमें इस दिन जो है आपको पंचामृत भोग लगा सकते हैं, आप जो है ऋतु फल का भोग, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग भी लगा सकते हैं, आप चने गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं आप, और आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। भोग केला लगाइए ज़रूर, लेकिन खाया नहीं जाता क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण का निवास होता है। आप भोग लगाइए और शाम के समय भी लड्डू गोपाल के समक्ष दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। उसके बाद श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करिए और इस दिन हो सके तो कुछ न कुछ दान जरूर करिए। गौ माता की सेवा जरूर करिए। अपने घर की रसोई, घर की रोटी इस दिन जरूर खिलाइए गौ माता को। एकादशी के दिन गौ माता का हमें मूंछों के स्थान पर स्पर्श भी करना चाहिए और साथ ही हमें कुछ न कुछ जरूर प्रतिदिन खिलाना चाहिए और एकादशी के दिन तो विशेष खिलाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विष्णु भगवान की कृपा होती है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और अगर आपने नियम कर लिया है तो भी आपको एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। एकादशी एक ऐसा व्रत होता है कि हमारे जाने अनजाने जितने पाप होते हैं उस पाप को हम समाप्त करते हैं एकादशी के व्रत के नियम से, व्रत से, पूजा से। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो नियम का पालन जरूर कर लें और पूजा विधि से करें। जो अपरा एकादशी है, अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो और अपार धन की कृपा आपके जीवन में जरूर बरसे। हमें मुख्य द्वार पे दीपक, तुलसी माता के समक्ष जब हम दीपक जलाएंगे शाम के समय तो हमें दूर से दीपक को जलाना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता जो है वो भी तपस्या करती हैं। तो बहुत सारे लोग तुलसी में रखते हैं शालीग्राम, तो आप अपने घर के मंदिर में रखें क्योंकि कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिसको हम तुलसी को छूते नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप एक जो है गमले में रखते हैं शालीग्राम और आप उनको स्पर्श कर लेंगे तो श्रेष्ठ नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए और भगवान नारायण के आरती करिए, मधुर भजन अपने घर में लगाइए, सात्विक आचार विचार आहार रखिए एकादशी के दिन, ताकि मनुष्य तन में जाने अनजाने जो पाप होते हैं हमारे समाप्त हो। अगर आप व्रत करते हैं तो भी विधि से करिए, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप विधि विधान से इस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए और स्वयं पीले रंग का वस्त्र हमें भी धारण करना चाहिए। अपने घर में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन दशमी की रात्रि से एकादशी और द्वादशी की समाप्ति तक हमें चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। चावल में क्या होता है कि सारे पाप समा जाते हैं एकादशी के दिन, और अगर आप चावल स्पर्श या खाते हैं या भोग लगाते हैं तो इससे बहुत पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। इसलिए हमें चावल इसलिए विशेष कहा गया है कि एकादशी के दिन हमें नहीं खाना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही हमें समर्पित करना चाहिए। इस दिन हम जरूरतमंद को या जल दान कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पे है। तो आप पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए या किसी व्यक्तियों को, प्यासे को पानी पिला ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब हम व्रत करते हैं या दान करते हैं तो उसका विशेष हमारे जीवन में पुण्य मिलता है। तो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है कल 2 तारीख को पड़ रही है। तो आप सभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने लड्डू गोपाल, शालीग्राम, विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करें, अपने घर की रसोई चीज की भोग लगाएं, आरती करें, अपने मुख्य द्वार पे दीपक लगाएं, गौ माता की सेवा जरूर करें और साथ ही कुछ न कुछ दान जरूर करें, जिससे आपके जीवन में जाने अनजाने जो पाप हैं वह समाप्त हो
और आप भी एकादशी की पूजन और व्रत का फल आपके जीवन में प्राप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।